पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों की गजा से मुंतकली को मुस्तरद कर दिया। गजा में मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफ़क़त अली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं फ़लस्तीनियों को कहीं और भेजना इंतहाई तशवीशनाक है। फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का हक है। पाकिस्तान ऐसी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का हामी है जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स हो। गजा में इमदादी सामान की बिला रुकावट फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कोई माई का लाल गजा पर कब्जा नहीं कर सकता। मौलाना फजल रहमान का डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू की गजा पर हर्जा सराय पर उम्मत मुस्लिमा सरापा एहतजाज है। हुकूमत ट्रंप के बयान पर वाज़ेह मौक़िफ़ लाकर कौम के ज़मीर की तर्जुमानी करे। इस एहबाम के साथ ये हुक्मरान किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। फ़लस्तीनियों की जदोजहद अपनी आज़ादी की जंग है। रमज़ान शुगर मिल्स करप्शन रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरी। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एंटी करप्शन अदालत के जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने करार दिया कि मुकदमे में सज़ा का इम्कान नहीं है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सीमेंट, काबिल तजदीद तवानाई और कोयले की गैसिफिकेशन समेत अहम मुआहिदों पर दस्तखत। तकरीब में सदर जरदारी, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर आला सिंध शर्जील मेमन और सेनेटर सलीम मांडवीवाला भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। काबिल तजदीद तवानाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़रई शोबों में ताउन को वसअत देने पर गौर। पाक चीन दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का इरादा। सदर जरदारी कहते हैं तरक्याती एजेंडे के लिए चीन की मुसलसल हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। इलाकाई रवाबित और इक़्तिसादी तरक्की के लिए सी-पैक मनसूबा बहुत अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत निजकारी के अमल और निगरानी से मुताल्लिक़ टास्क मैनेजमेंट सिस्टम पर इजलास। निजकारी के अमल की निगरानी के लिए बनाए गए टास्क मैनेजमेंट डैशबोर्ड का जायज़ा। वज़ीर आज़म के निजकारी के अमल की तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, बरवक्त इस्लाह से ही मईशत बेहतरी की जानिब तेज़ी से गामज़न है। लाहौर हाई कोर्ट ने पीका तरमीमी एक्ट कलअदम करार देने की एक और दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और PTA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि माजी में पीका को खामोश हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। एक्ट मुताल्लिका स्टेक होल्डर्स और सहाफ़ती तंजीमों की मुशावरत के बगैर लाया गया। तरमीमी एक्ट गैर आइनी और आइन में दी गई आज़ादी इज़हार के तहफ़्फ़ुज़ से मुतसादिम हैं। रावलपिंडी की अडियाला जेल में बानी PTI से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकातों का इम्कान। सूबाई वज़रा आज मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचेंगे। मुलाकातों में 8 फरवरी के यौम स्याह के एहतजाज पर मुशावरत होगी। तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट का DC को आज ही फैसला करने का हुक्म। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी से मुकालमा किया कि अगर इजलास कल होता है और जलसे की दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती तो कहाँ जाएंगे, एक दिन में तैयारी कैसे होगी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा अदालत जो हुक्म देगी उस पर अमल करेंगे। अदालत ने कहा आपसे ऐसे ही जवाब की तवक्को थी। बानी PTI जेल से निकलने के लिए तमाम कार्ड्स खेल चुके, मौफी वाला कार्ड बाकी है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि भाई साहब, आप लोगों की दिमागी हालत दुरुस्त नहीं या जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं। आपके महता ने खत नहीं लिखा, खुला एनआरओ मांगा है। जिनके नाम बानी ने खत लिखा उन्होंने खत पहुँचने से कबल ही रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। एक टोला शरीफ और मरियम नवाज के बुक्स में जलकर राख होता रहेगा। PTI रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया। डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की जानिब से रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने लतीफ़ खोसा का नाम PCL से निकाले जाने पर दरख्वास्त निपटा दी।
करक में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों की फायरिंग, 3 अहलकार शहीद, 5 जख्मी, शहदा की नमाज जनाजा अदा, जैसे खाकी आबाई इलाकों को रवाना। पुलिस हुकाम के मुताबिक शरपसंदों ने भारी हथियारों से हमला किया, जवाबी फायरिंग के नतीजे में हमला आवर फरार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की करक में पुलिस चौकी पर फितनल ख्वारिज के दहशतगर्दों की फायरिंग के वाक़े की मजम्मत, शहीद अहलकारों को खराज अकीदत। कहते हैं कि केपी पुलिस ने खून से वतन अजीज़ के अमन की आपारी की। केपी पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर मौजूद है। हम जनाजे उठा रहे हैं और अफगान हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, हमारी फौज और पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं। हमने अफगानिस्तान को वाज़े पैगाम दिया है, स्टेट टू स्टेट बात हो तो बेहतर है। पहली तरजीह अमन व अमान है, हर एक के पास जाने को तैयार हूँ। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वापसी गैर कानूनी नहीं है। अब हम अफगानों की तीसरे मुल्क मुंतकली के हवाले से मुताल्लिका ममालिक से राबते में हैं। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहते हैं कि कश्मीर पर पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील की दरख्वास्त अमरीका ने बंद कर दी। मुस्तकबिल में वो दोबारा दरख्वास्त कर सकती है। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना वापस लेकर K4 मंसूबे पर काम की इजाज़त दे दी। जस्टिस इकबाल कलवर ने रिमार्क्स दिए कि अगर हुक्म इम्तना के बावजूद काम जारी है तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करे। थोड़ी सी ज़मीन के लिए अवामी अहमियत के हामिल मंसूबे को नहीं रोका जा सकता। रावलपिंडी में चेयरमैन ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मेजर जनरल इब्राहिम की मुलाकात। सैफ अफ्रीकी चाको चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। दोनों फरीकैन ने फौजी मसरूफियात और मुश्तरका इक़दामात समेत मौजूदा ताउन को वसी और वसअत देने के आज़म का इयादा किया। मेजर जनरल इब्राहिम ने कहा कि पाकिस्तान मुसल्लह अफ़वाज के आला पेशा वराना मयार और उनकी कामयाबी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों को सराहते हैं। माहौलियाती मसाइल का फौरी तौर पर तदारुक करना होगा। शहरों में आबादी की मनसूबाबंदी को बेहतर बनाना होगा। माहौलियाती मसाइल से मुतालिक अदालतों का क़याम भी ज़रूरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह का ब्रेथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल है। माहौलियाती इंसाफ वक्त की अहम ज़रूरत है। माहौलियाती तब्दीली से संगीन मुआशी और समाजी असर मुरतब हो रहे हैं। सैलाब के बाद पाकिस्तान को $30 अरब से ज़ायद नुकसान हुआ। मौसमियाती तब्दीली इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान हमारा हदफ है। ब्रीथ पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताई सेशन से एहसन इकबाल का खिताब। कहते हैं कि पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्कों में होता है। कोई मुल्क मौसमियाती तब्दीली से तनहा नहीं निमट सकता। माहौलियाती तब्दीली पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है। पाकिस्तान को माहौलियाती चैलेंजेस का सामना है। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का तकरीर से खिताब। कहते हैं माहौलियाती तब्दीली अब हमारे मुस्तकबिल का फैसला करेगी। फौरी तौर पर माहौलियाती मसाइल का तदारुक करना होगा। माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक की मदद की ज़रूरत है। इंतजार की घड़ियां खत्म। नए नवेले कज़ाफ़ी स्टेडियम का घूंघट कल उठेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दुनिया का चैंपियन स्टेडियम मेज़बानी के लिए पूरी तरह से तैयार।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मैच की पहली सलामी 8 फरवरी को मिलेगी। नामवर गुलकार अली जफर, आरिफ लोहार और आयमा बेग इफ्तिताई तकरीब में परफॉर्म करेंगे। आतिशबाजी और लाइट शो का शानदार मुजाहिरा होगा। इफ्तिताई तकरीब में आवाम के लिए दाखिला मुफ्त होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का स्टेडियम की तामीर नौ में दिन रात काम करने पर पूरी टीम को खराज तहसीन। कहते हैं कि तनकीद के बावजूद पूरी टीम ने अंत तक मेहनत की और अल्लाह ताला ने हमारा रास्ता आसान किया। पहले कराची में दहशतगर्दी होती थी, अब ट्रैफिक गर्दी हो रही है। खूनी डंपर खून बहा रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की खाकनान शहर कायदे आलमी मुशायरे के ऑर्गेनाइजर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं शहर की रौनकें बहाल रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। अब एक होकर शहर की अदबी महफिलें जारी रखेंगे। कराची के इलाके गुलशन हदीद में डकैती की वारदात। सुपर मार्ट पर डाकुओं का धावा। गुलशन हदीद मार्ट पर डकैती की CCTV मंजर आम पर आ गई। 4 मुसल्लह मुलजमान लाखों रुपए लूट कर आसानी फरार हो गए। डकैत ने निजी सुपर स्टोर पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को काबू में ले लिया। मुतादिद शहरियों से मोबाइल फ़ोन भी छीन लिए गए। स्टील टाउन SHO का तबादला। मुकदमा दर्ज। SSP मलिर की ताजरों को जल्द मुलजमान की गिरफ्तारी और रकम की रिकवरी की यकीन दहानी। कराची में 24 घंटों में डंपर्स ने 5 शहरियों की जान ले ली। मलिल हॉल पर डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर से बाप और बेटा जाँ बहाक, खातून जख्मी। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर डंपर समेत फरार। गुज़श्ता रोज राशिद मिन्हास रोड के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी समेत 3 अफराद को कुचल दिया था। मराकश में कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले 4 पाकिस्तानियों की लाशें पाकिस्तान पहुंचा दी गईं। जाँ बहक 2 अफराद का ताल्लुक मंडी बाहुद्दीन और एक का ताल्लुक शेखपुरा से है। मुख्तलिफ शहरों में ANF का मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 3 मुलजिम गिरफ्तार। 150 किलो से ज़ायद मुनशियात बरामद। कार्रवाइयाँ पेशावर, गुजरावाला और इस्लामाबाद में की गईं। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हंगामी इनखला की मश्क मुकम्मल। PAA के मुताबिक मुश्तरका हंगामी मश्क का मकसद एयरपोर्ट के इमरजेंसी रद्द-ए-अमल की सलाहियतों को जांचना और बेहतर बनाना था। मश्क एयरपोर्ट के डिपार्चर लाउंज में मुनाकिद हुई। एयरपोर्ट इंतजामिया सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मज़ीद बाकायदा मशकों और तरबियती सेशन का इनेकाद करेगी। पाकिस्तान का कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल को खत। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती कौंसिल के सरबराह से मुलाकात में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर में जारी भारतीय जारहियत को फौरी रुकवाए। सलामती कौंसिल कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खात्मे में किरदार अदा करे। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को तशद्दुद के ज़रिए दबाया जा रहा है। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर पाकिस्तानी सफारत खाना वाशिंगटन DC की जानिब से सेमिनार। मुमताज़ कानूनी माहिरीन की तनाज़े के कलीदी कानूनी, सियासी और सिक्योरिटी के पहलुओं पर गुफ्तगू। भारतीय जबर और तशद्दुद का शिकार कश्मीर के मज़लूम अवाम से गैर मुतसलसल इज़हार यकजहती का यादा। सदर, वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के खुसूसी पैगामात पढ़कर सुनाए। भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों की जदोजहद पर मबनी दस्तावेज़ी फिल्म भी दिखाई गई। सऊदी अरब के शहर जद्दा में मेड इन पाकिस्तान नुमाइश का इफ्तिताह। मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर बराए तिजारत जाम कमाल खान कहते हैं, सऊदी अरब के साथ अपने मुआशी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए पुरज़्म है। ये पॉलिसी मुआशी सिफारतकारी के लिए एक पुल का काम करके करेगी, कारोबारी रवाबित के फ़रोग़ देगी और तवीलुल मुद्दती इक़्तिसादी ताउन की राह हमवार करेगी। बांग्लादेशी अवाम का शेख मुजीब की यादगार और रिहाइशगाह पर धावा। तोड़ फोड़ के बाद आग लगा दी। मुजाहिरीन ने हंगामा आराई करते हुए मासूल वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की सियासी तकरीर से कबल उनकी तारीख रिहाइशगाह में घुस कर तोड़ फोड़ और आग लगा दी। बुध की रात हज़ारों अफराद ने दारुल हुकूमत ढाका का में बुलडोज़र वज़ीर प्रोसेशन के नाम से रैली निकाली और मार्च भी किया।
इसराइली वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर को पेजर का तोहफा। ट्रंप की लबनान में पेजर दहशतगर्द धमाकों की तारीफ। ट्रंप ने बदले में नेतन्याहू को अपनी और नेतन की तस्वीर पेश की, जिसमें नेतन के लिए अजीम रहनुमा के अल्फाज दर्ज थे। और बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता पुर्तगाल के नामवर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो 40 साल के हो गए। 40 बहारें गुजारने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज भी दुनिया फुटबॉल पर हावी।